अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम बजटिंग हम लास्ट दो टू क्लासेस से पढ़ रहे हैं। हमने सेल्स बजट बनाना सीखा। हमने मास्टर बजट के मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की और उसके बाद अब कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन करने के बाद अब वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट की जो शुरुआत होती है वो सेल्स बजट बनने के साथ ही हो जाती है। और जब भी सेल्स बजट बनता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर इनपुट होती है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है अपनी इनपुट देता है और बताता है कि हाउ मच प्रोडक्ट्स दे कैन सेल। और सेल्स टीम भी बताती है कि इस महीने की नेक्स्ट मंथ की सेल्स फोरकास्ट क्या होगी। जब नेक्स्ट मंथ की सेल फोरकास्ट हो जाएगी, सपोज अगर उन्होंने नेक्स्ट मंथ की सेल फोरकास्ट की है कि 5 लाख प्रोडक्ट्स जो हैं उन्होंने बनाने हैं, तो आपके पास अगले महीने के लिए सेल की फोरकास्ट जब आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास मार्केट की डिमांड भी आ गई कि आपने 5 लाख प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। और अगर आपके पास 5 लाख प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट सेल दीज प्रोडक्ट्स। आप 5 लाख की सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स की और आपके पास 5 लाख आइटम्स नहीं है या प्रोडक्शन आपकी इतनी नहीं है, तो आप कैसे उस सेल को जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास चीज बेचने को नहीं है तो उसको तो सेल नहीं ना कर सकते। जब तक आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं है आप सेल नहीं कर सकते। जब आपका प्रोडक्ट मौजूद होगी तो आप उसको सेल कर सकते हैं। तो जब भी आप सेल्स बजट बनाते हो उसके अंदर सेल फोरकास्टिंग आती है। तो फोरकास्ट के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप उसकी प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं। आपने प्रोडक्शन का बजट बनाना होता है। आपकी सेल फोरकास्ट के ऊपर बेस करता है आपका प्रोडक्शन का बजट। जो प्रोडक्शन बजट होता है उसमें आपको आइटम्स का पता चल गया कि आपने आइटम्स कितनी बनानी है। ठीक है जी, 5 लाख आइटम्स आपने प्रोड्यूस करनी है। सेल्स बजट के बाद जो प्रोडक्शन बजट है इसमें आपके पास और भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोडक्शन बजट सिंपली आपको एक फिगर नहीं है कि हमने 5 लाख प्रोडक्ट्स बनानी है। अब राइट नाउ यू हैव टू प्लान कि आपने 5 लाख प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनानी है, इसके लिए कितना पैसा दरकार होगा और किस किस हेड के अंदर इसके पैसे जो है आपने खर्च करने हैं। तो प्रोडक्शन बजट के अंदर आप समझ लें कि आपको 3 चीज़ों की फोरकास्टिंग करनी होती है कि आपने डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, डायरेक्ट लेबर के ऊपर आपने कितना पैसा खर्च करना है और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड के मद में या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की मद में आपने कितना पैसा खर्च करना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको जो पता होना चाहिए वो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है कि आपको हर मंथ के एंड पे आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए। तो जब ये चीजें आप बना लेते हैं देन यू मेक अ कैश बजट। आपको पता चल जाता है कि आपको कैश की रिक्वायरमेंट्स कितनी है और डायरेक्ट मटेरियल के लिए आपको कितनी पैसा दरकार होगा, डायरेक्ट लेबर के लिए कितना पैसा दरकार होगा, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कितना पैसा दरकार होगा और आपका जो प्रोडक्शन बजट है आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और आपकी एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर कितने यूनिट्स मौजूद होने चाहिए। एक फॉर्मेट ले लेते हैं, एक सिंपल सा तरीका है प्रोडक्शन बजट बनाने का, तो उसको हम फॉलो करते हैं। इसको जरा आपने गौर से समझना है। सबसे पहले आपके पास सेल्स वालों ने आपको बता दिया कि हमें 5 लाख प्रोडक्ट चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी आ गई सेल्स वालों के पास से। ठीक है जी। तो जब आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट आ गई तो आपने क्या किया, आपने उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है कि अब आपने ये प्रोडक्ट्स बनानी है और उसके हिसाब से आपने उसका बजट बनाना है। सेकंड आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपको डिजायर्ड आपकी डिजायर्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी या एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट है। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री आपको कितनी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये एंडिंग इन्वेंट्री क्या होता है कि इस मंथ की एंडिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग इन्वेंट्री। ऑब्वियसली आपका जो
प्रोडक्शन का सिलसिला है वो कंटिन्यूस रहेगा। अगर आप एक क्वार्टर की बना रहे हैं, मंथ की प्रोडक्शन बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर टाइम पे आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ये नहीं होता कि आपने प्रोडक्शन करके प्रोडक्शन स्टॉप कर दी है और आपने आपने आइटम्स रिड्यूस कर दी हैं और वो सेल के लिए भेजनी है। ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो कंपनीज हैं वो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन पे बिलीव करती हैं और वो प्रोडक्ट्स बनाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हमें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हमने कितने करने थे और उसके हिसाब से हमें डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री कितनी चाहिए और हम इस बजट को किस तरीके से बनाएंगे। सपोज मैं अब कहता हूँ जी सेल्स फोरकास्ट आ गई है मेरे पास 4 महीने की भी कह सकता हूँ, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के हिसाब से भी इसको मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ। क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के हिसाब से मैंने इसको डिवाइड किया कि इन क्वार्टर्स की सेल्स फोरकास्ट मेरे पास आ गई है और मैं अब इनकी फोरकास्टेड सेल्स जो है वो कितनी है। सपोज फर्स्ट क्वार्टर की जो सेल है वो 50 शर्ट्स मुझे चाहिए, मुझे प्रोड्यूस करके देनी है अपनी सेल्स डिपार्टमेंट को। सेकंड क्वार्टर में मुझे 300 शर्ट्स चाहिए, थर्ड क्वार्टर में मुझे 200 शर्ट्स चाहिए और फोर्थ क्वार्टर में मुझे 100 शर्ट्स चाहिए। तो जब मैं इसका टोटल करता हूँ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो टोटल मेरे पास जो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है वो पूरे साल की मुझे 650 शर्ट चाहिए। अब इसकी प्रोडक्शन हम किस तरीके से करेंगे, प्रोडक्शन हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ये एक सवालिया निशान है कि हम आया कि ये क्वार्टर वन में सिर्फ 50 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, क्वार्टर टू में 300 करेंगे, क्वार्टर थ्री में 200 करेंगे, क्वार्टर फोर में 100 करेंगे। ये सवाल जो है ये बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, आया हम हर क्वार्टर में इतने इतने प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका जवाब मैं आपको बताता चलूं कि हम इतने प्रोडक्ट्स हर क्वार्टर में प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि हम मार्केट की डिमांड देख रहे हैं और हमें प्री प्लान करनी होती है हर चीजें। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको प्री प्लानिंग करते हैं। अब हम लोगों की जो डिजायर्ड एंड, हम सोचते हैं कि डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, इसको भी आपने फोरकास्ट करना है और इसको प्लान करना है। हम कहते हैं जी फर्स्ट क्वार्टर का एंड अगर हो तो हमारे पास अगले क्वार्टर की जो रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है, जो फोरकास्ट आई है, उसका 75% जो इन्वेंट्री है वो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे। यानी मींस कि अगर अगले क्वार्टर में मुझे 300 प्रोडक्ट्स सेल करने हैं तो उन 300 प्रोडक्ट्स में जो है वो इस क्वार्टर का जब एंड होगा तो उसके कुछ 300 प्रोडक्ट्स में से यूनिट्स मेरे पास पहले से बने पड़े हो, ताकि मैं उसको प्रॉपरली टाइमली फर्स्ट डे से ही सेल करना शुरू कर दूं। तो अब प्लान किया जी, हमें एज्यूम किया, एजम्पशन ली यहाँ पे मैंने, एज्यूम किया कि हमें 25% इन्वेंट्री की जो नेक्स्ट क्वार्टर की जो सेल्स रिक्वायरमेंट है उसका 25% हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होना चाहिए ऑफ सेल्स फोरकास्ट। ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर 25% इसका ले लेता हूँ 300 का, 300 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये आ गया जी 75। अब इसी फॉर्मूले को मैं आगे कैरी ऑन करता हूँ तो मुझे पता चलता है जी कि लास्ट क्वार्टर में हमें प्रॉब्लम होगा कि लास्ट क्वार्टर में हमें अगले साल की फोरकास्ट तो दी नहीं गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज 15 प्रोडक्ट्स जो है इन्हें चाहिए। ये 15 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए कि मैंने सिर्फ ये अमाउंट जो है वो एज्यूम की है। ये अजम्पशन ली है मैंने 15 प्रोडक्ट्स की, क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा टेक्निकल और लंबा आपको बजट बनाना नहीं सिखा रहा, तो वी जस्ट गो थ्रू इट ऑन वेरी इजी। हम लोगों ने इसके अंदर टेक्निक इस्तेमाल करनी है और इसको सिंपल रखना है। तो मैंने सिर्फ अज्यूम किया कि हमें आखिरी जो अमाउंट है इसको
मैंने कहा जी कि इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 15 जो है आपको शर्ट्स चाहिए एट द एंड ऑफ Q4। तो अब मेरे पास दो अमाउंट्स आ गई हैं हर क्वार्टर में। एक जी सेल्स फोरकास्ट, मेरी सेल कितनी होगी, और मुझे डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री कितनी चाहिए, मुझे इन्वेंट्री कितनी चाहिए। अब मैं इसका दोनों का टोटल कर लेता हूँ जी। अब मैं जो टोटल है जी, टोटल प्रोडक्शन जो नीडेड है हमें, नीडेड या रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड देखते हैं जी कितनी है, इज इक्वल टू 50 प्लस दिस, ये हमारे पास 125 आ गई। और इसको हमने इसी तरीके से एडिशन कर दिया हर हर जगह पे, तो हमारे पास एक अमाउंट आ रही है नीचे। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री को भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं अब कि टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हमें फर्स्ट क्वार्टर में 125 है, सेकंड क्वार्टर में 350 है, क्वार्टर नंबर 3 के अंदर 225 है, क्वार्टर नंबर 4 में 115 में। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हर क्वार्टर में आप डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि आपकी हर क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री भी होगी, एंडिंग इन्वेंट्री भी होगी। तो इसके अंदर हम माइनस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री के नाम से, ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ये जो Q1 में जो इन्वेंट्री आएगी, ये ये लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री होगी, तो इस वजह से ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। ठीक है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो लास्ट क्वार्टर की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी जी, वो भी हमारे पास फिगर नहीं दी गई हुई, तो मैं इसको फिर अज्यूम करता हूं कि वो भी 15 है। ठीक है जी, वो 15 है, तो मैं अब क्या करूंगा, मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब क्वार्टर नंबर टू में, क्वार्टर नंबर टू में ओपनिंग इन्वेंट्री जो माइनस करेंगे वो कौन सी होगी, वो अमाउंट लास्ट क्वार्टर की डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री होगी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे उसमें से 50 यूनिट्स तो हमने, अगर सपोज हमने सेल फोरकास्ट की है कि 50 यूनिट्स हमने सेल करने, वो तो सेल कर ली है, लेकिन हमने ये कहा था कि हमारे पास उसकी एंडिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए 75 यूनिट्स की। तो इसका मतलब ये है कि वो एंडिंग इन्वेंट्री लास्ट क्वार्टर की तो है, लेकिन इस क्वार्टर की वो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। तो ये अमाउंट जो है हम लोग यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे। 75 यहाँ पे आ गया, और फिर 50 आगे आएगा, 25 आगे आएगा, और फिर 25 इसी तरह आगे आ जाएगा। मैं आपको इन अमाउंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको पता चले कि ये सेम अमाउंट्स ऊपर से नीचे शिफ्ट हुई हैं। ठीक है जी, ये अमाउंट ऊपर वाली जो ब्लू में शेडेड है, यही मैंने नीचे इसको शिफ्ट किया है। और जो क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री है इस क्वार्टर की, वो लास्ट क्वार्टर की डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री है। अब इसको मैं माइनस करूंगा, कंट्रोल यू, तो अब मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं 125 माइनस 15, या तो वो 110 आ गया, और इसी आंसर को मैं आगे खींचता हूँ। अब मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो आपके सामने है कि ये बजटेड प्रोडक्शन जो है मुझे कितनी करनी है, हर हर क्वार्टर के अंदर कितनी कितनी मुझे प्रोडक्शन करनी है। फर्स्ट क्वार्टर में मुझे 110 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, सेकंड क्वार्टर में मुझे 275 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, थर्ड क्वार्टर में मुझे 175 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, और क्वार्टर नंबर 4 में मुझे 90 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। इन चारों का मैं सम ले लेता हूं, तो सम मेरे पास आ जाएगा इसका 650 प्रोडक्ट्स। लेकिन हम इस चीज को मद्देनजर रखें कि अगर क्वार्टर नंबर 1 में 50 प्रोडक्ट्स की सेल फोरकास्ट है, तो हम बना 110 रहे हैं, क्वार्टर नंबर 2 में 300
उसकी रिक्वायरमेंट है तो हमने 275 बनाए। क्वार्टर नंबर 3 में 200 उसने सेल्स की रिक्वायरमेंट बताई, तो लेकिन हमने उससे कम बनाए 175। तो ये जो बजटेड प्रोडक्शन है ये चेंज है सेल्स फोरकास्ट से। अब हमें पता है कि हमने बजटेड प्रोडक्शन कितनी करनी है, 650 यूनिट है। हमें पता है कि हम अब ये जो 650 यूनिट है ये हर महीने में हमें पता है कि कितने कितने बनाने हैं, या हर क्वार्टर में पता है हमें कितने बनाने हैं। इसको जब हमें यूनिट्स पता चल जाएंगे तो यूनिट्स के बाद हम इसकी कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमें पता चलता है कि ये जो क्वार्टर वन में जो ये यूनिट्स बनाए हैं ये पर यूनिट की कॉस्ट है 75 रुपीज। ठीक है जी। तो अब हमारे पास इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 110 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है जी। अब हमारे पास इसकी टोटल बजट बन गया, हमें इसकी कॉस्ट पता चल गई कि हमें कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड है और हमें कितने पैसे चाहिए ये इसकी ये 110 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए। और अमूमी तौर पे ये होता है कि आपको हम ये करते हैं क्वार्टरली का है तो हमें पर क्वार्टर जो है टोटल प्रोडक्शन निकाल लेते हैं कि हमने पूरे साल के अंदर कितने पैसे लगाने हैं प्रोडक्शन के ऊपर। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि 650 को 675 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे साल का बजट आ गया मेरे पास कि 48,750 रुपीज मुझे चाहिए कि पूरी साल की प्रोडक्शन मैं कर सकूँ। अच्छा जी, इसमें अगर आपको कोई सवालात हैं तो आप मुझसे अभी सवाल कर सकते हैं। व्हाट आई विल डू इज पॉज द लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। अब हम एक सवाल करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे कोर्स पैक के अंदर। और ये सवाल हमारे से क्या कर रहा है, मैं सिर्फ थोड़ी सी फिगर्स यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि हम आसानी से इसको बना सकें। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी प्लान्स टू सेल 400,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स in July and anticipates a growth rate in sales of 7% per month। जी अब वो हमें मंथ क्या बता रहा है कि जुलाई के अंदर वो अपनी सेल फोरकास्ट दे रहा है कितनी, 4 लाख प्रोडक्ट्स की। वो 4 लाख प्रोडक्ट्स जो है वो जुलाई में सेल करेगा। जुलाई अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा और अक्टूबर आ जाएगा। जी हम 4 मंथ्स की बना लेते हैं और ये अगस्त नहीं है जी, अगस्त है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और जुलाई के अंदर 400,000 है जी। अब वो क्या कहता है, इसी लाइन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि एंटिसिपेट्स अ ग्रोथ रेट इन सेल्स ऑफ 7% पर मंथ, यानी कि हर माह जो आने वाला है उसके अंदर आपकी सेल 7% के हिसाब से इंक्रीज करेगी। और 7% का इंक्रीज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे कि हम जुलाई की सेल्स लेके 4 लाख है वो सेल्स, उसका 7% लेंगे, वो जो अमाउंट बनेगी उसको 400,000 में ऐड कर देंगे और लिख देंगे अगस्त में। और अगस्त की सेल के अंदर उसका 7% लेके उसको ऐड करेंगे अगस्त की सेल में और लिख देंगे सितंबर में। और इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। हम क्या करेंगे जी, इज इक्वल टू, इसका तरीका है हम 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1.07 से। 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो 4 लाख है वो भी इंक्लूड हो जाएगा और हमारे पास अमाउंट आएगी 4,28,000। और अब मैं इसको फार्मूला को आगे खींच लेता हूं तो ये फार्मूला सेम एज इट इज अप्लाई हो जाएगा अक्टूबर तक के लिए। अच्छा जी, अब ये तो इंफॉर्मेशन थी जी हमें फर्स्ट लाइन में मिली। और अब सेकंड लाइन में कहता है द डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी इन यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज 50% ऑफ द नेक्स्ट मंथ एस्टिमेटेड सेल। कि अगले महीने की सेल का जो 50% है, अगले महीने की सेल का 50% जो है वो हमारी पिछले महीने की एंडिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू
इसको क्या करेंगे, अगस्त की सेल क्या 50% होनी चाहिए हमारी एंडिंग इन्वेंट्री जुलाई का, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, सिंपल, और ये 2,14,000 आ जाएगा। इसी तरह हम 4,57,960 को डिवाइड करेंगे 2 से। 50% का मतलब ये है कि डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास ये अमाउंट्स आ गई हैं। और इसको मैं क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं जीरो के अंदर, सॉरी, इनको मैंने, ये लें जी, ये अमाउंट्स आ गई हमारे पास। और अच्छा, एक दफा मैं फिर बता देता हूँ, सेल फॉर कैश उसने कहा कि 4 लाख है आपकी जुलाई में, और हर माह जो है वो 7% के हिसाब से इसमें इजाफा हो रहा है। और इसी तरह हमने अगस्त की सेल निकाली, सितंबर और अक्टूबर की भी निकाली, और नवंबर की भी हमने सेल्स निकाली। फिर वो कहता है कि जी आपकी डिजायर्ड इन्वेंट्री जो है, एंडिंग इन्वेंट्री, वो अगर आप जुलाई में है तो अगस्त की सेल का 50% होना चाहिए। तो और सितंबर के अंदर अगर आप अगस्त की कैलकुलेट कर रहे हैं तो सितंबर का 50%, इसी तरह सितंबर की अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं एंडिंग डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, तो वो अक्टूबर की सेल का 50% उसको होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री निकाल ली। अब हमें चाहिए कि टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड या नीडेड कितनी होगी, हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। इसको ऐड किया हमने डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री से। अब आपको इतनी इन्वेंट्री जो है एट द एंड ऑफ द डे आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। और ये हमने इसको निकाल लिया, और मैं सिंपली इसको नहीं चाह रहा कि कुछ जीरो आपके सामने आए, तो मैं इसको कर देता हूँ जी। हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपली ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। अभी हमारे पास एक अमाउंट आ गई। अब क्या है, हमें सवाल के अंदर हम आगे चलते हैं। आगे इंफॉर्मेशन है कि जी देयर आर 200,000 फिनिश यूनिट्स इन इन्वेंट्री ऑफ जून 30th, यानी कि जून 30th की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 2 लाख यूनिट्स की, ठीक है जी। ये जून 30th की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर 2 लाख यूनिट्स की थी, तो इसका मतलब है इस मंथ की, इस जुलाई की वो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। हमें अब रिज्यूम करने की जरूरत नहीं है कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी, उसने हमें ओपनिंग इन्वेंट्री बता दी कि 200,000 जो है वो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है। हमने सिंपली इसको यहाँ पे मेंशन किया, और आपको मैंने बताया था कि अगस्त के अंदर जो आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी वो क्या होगी, वो लास्ट मंथ यानी कि जुलाई की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री डिजायर्ड है वो होगी। इसी तरह सितंबर की जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी वो अगस्त की जो है डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री होगी। अब हम यहाँ, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे सेम अमाउंट मेंशन कर दूंगा जो कि लास्ट मंथ की डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री है। अब मेरे पास ये तमाम की तमाम फिगर्स आ गई हैं। अब मैं निकालूंगा कि मुझे टोटल प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए। अच्छा, सवाल क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हुआ हूँ, तो हमारी रिक्वायरमेंट फर्स्ट यही थी, कंप्यूट टोटल रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फॉर द एंटायर 3 months पीरियड एंडिंग 30th सितंबर। 30th सितंबर तक हमें चाहिए था कि 30 सितंबर तक हमारी प्रोडक्शन जो यूनिट्स की है वो कितनी होगी। अब मैं टोटल बजटेड प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने माइनस करना है 6,14,000 में से 2 लाख को, तो हमारे पास ये डिजायर्ड प्रोडक्शन निकल आई है। और हमने इन तीनों प्रोडक्शंस को जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास 3 सेपरेट प्रोडक्शन आ गई। ये था जी हमारा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आंसर ये हमारा जो हमें रिक्वायर्ड था 4,14,000 आपको प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है जुलाई में, 4,42,980 अगस्त में, और 4,73,989 आपको प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है
सितंबर के अंदर। ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट। कितना आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना। हमने ये जब कैलकुलेशन कर ली इसकी, तो इसके बाद हम बाकी सवाल की तरफ आते हैं। हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹15 पर यूनिट। 15 रुपए के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट करता है, लेकिन एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि 45 रुपए के यूनिट, यानी कि आपके प्रोडक्ट अगर फिनिश गुड्स लगाए तो 45 रुपीस का रॉ मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि देयर आर 5,25,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इन इन्वेंट्री ऑफ जून 30। अच्छा देखें, सवाल पढ़ के हमने कंफ्यूज नहीं होना। हमने दो चीजें इसमें नोट की हैं कि इसमें दो टाइप्स के मटेरियल उसने दिए हैं, एक रॉ मटेरियल दिया है और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के मटेरियल दिए हैं। हमें पता है कि इन्वेंट्री 3 टाइप्स की होती है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोसेस। यहाँ पे हम डील कर रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज के साथ, एक फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री है और एक रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है। तो अब हम जब रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री देख रहे हैं, पहले हमने देखी फिनिश गुड्स की, अब हम देख रहे हैं रॉ मटेरियल की। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आपसे फिनिश गुड्स के नंबर ऑफ यूनिट्स पूछे गए थे, वो हमने यहाँ पे निकाल ली है। अगर हम इनको टोटल करना चाहिए तो टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड, तो मैं ये सेपरेट लिख रहा हूँ। आप हम लोग इसको एक जगह पे, मैं इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर देता हूँ उसके लिए, और हम जब तीनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड आ जाएगी। वो 13,30,969 यूनिट बनते हैं। मुझे टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है 3 मंथ्स के लिए। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। assume that the company plans to produce 12 lakh units of finished products in the 3 months period ending September 30th। अब उसका सवाल ये है कि आपकी कंपनी प्लान करती है प्रोड्यूस करने के लिए कितने यूनिट्स, 12 लाख यूनिट्स। अब मैं इसको लफाजी इसके साथ साथ लिखता रहता हूँ। प्लान टू प्रोड्यूस कितने यूनिट्स हैं, 12 लाख यूनिट्स हैं जी, 1200,000 यूनिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं जी। in the 3 months period ending September 30th and to have raw material inventory on hand at the end of the 3rd month period equal to 30% of the use in that period। इसका मतलब है 12 लाख का हमने सेल करनी है या इस्तेमाल करनी है यूनिट्स। एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा जी, 12 लाख यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं। वो कहते हैं ये 3 महीने के अंदर जो प्रोडक्शन करनी है 12 लाख यूनिट की, इसका 30% जो है हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे जी, अब ये मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, इसको कर दूंगा जी इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय, तो ये बन गया जी 3,60,000 यूनिट। ठीक है जी, 12 लाख जमा 3,60,000। क्या मैं सही जा रहा हूं? ये मैंने डेलिबरेटली ये गलती की है। ठीक है जी, डेलिबरेटली गलती क्या की है कि आपको समझाने के लिए कि पहली लाइन के अंदर उसने हमें कहा है 12 लाख यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। ये गलती हमने नहीं करनी, ये सारा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपको बता रहा था कि दोनों इन्वेंटरीज में फर्क है। वो कह रहा है जी 12 लाख यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स आपको चाहिए। ठीक है जी, और उसके बाद वो कहता है कि 3 मंथ्स पीरियड एंडिंग सितंबर 30 एंड टू हैव रॉ मटेरियल इन्वेंटरी ऑन हैंड जो है वो हमें 30% चाहिए। तो 12 लाख यूनिट के अंदर रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ है हमने वो निकालना है। तो हम 12 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी कितनी शामिल है, उसको हम 12 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो कि हमें यहाँ पे बताया गया है ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब हमने जब इसको कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई बाय, हम इसको करेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ।
इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, कंट्रोल V, 12 लाख, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो हमारे पास अमाउंट आएगी 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3,60,000 रुपया वो आएगा। और जो हमारे पास रिक्वायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री हमें चाहिए वो कितनी है जी, हमें 30% ऑफ चाहिए, 30% चाहिए इसकी 3,60,000 की। तो जो हम 3,60,000 की 30% निकालते हैं तो वो हमारे पास कितना आएगा, एफ की जगह पे हमें एच करना पड़ेगा, एच करेंगे तो हमारे पास इसकी अमाउंट निकल आएगी 10,80,000 रुपया हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमें जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री चाहिए टोटल, वो कितनी चाहिए जी, हम हमें इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो जो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगी, ऑटो सम आ जाएगा। और इसको मैं करता हूँ जी कंट्रोल यू, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब ये क्या है जी, ये हमें रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायर्ड है जी हमें नंबर ऑफ यूनिट्स के, हम लोगों ने टोटल प्रोडक्शन नीडेड कितनी है, टोटल प्रोडक्शन नीडेड, ठीक है जी, ये टोटल प्रोडक्शन नीडेड है हमारी। और इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है जी, कंप्यूट द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेजेस फॉर द एंटायर 3 मंथ्स पीरियड एंडिंग सितंबर 30th। ठीक है, इसमें एक इंफॉर्मेशन हमें वो बता रहा है एक कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 15 पर यूनिट, लेकिन हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया हुआ है कि ये टोटल यूनिट जो हमें चाहिए है वो मल्टीप्लाई बाय 3 करके निकाले थे, तो हमारे पास टोटल यूनिट्स आ गए हैं 4,68,000, सॉरी 46,80,000 जो है हमारे पास यूनिट्स हैं। हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, हम लोग इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो हमें रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि हमें कितने पैसे चाहिए। और लेकिन इससे पहले हमारे पास एक और फर्दर इंफॉर्मेशन है, देयर आर 5,25,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इन इन्वेंट्री ऑफ जून 30th। जून की जो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, हम इसको माइनस करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री जून की वो कितनी है जी, 5,25,000। हम लोगों ने 46,80,000 में से जब माइनस किया 5,25,000 तो हमारे पास अमाउंट आ गई 41,55,000। तो ये थी जी हमें नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड, बजटेड प्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसको, प्रोडक्शन। और इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम लोगों ने टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, हम सिंपली इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 4,155,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो हमारे पास ये, इसको मैं काट देता हूँ, इसको सेपरेटली लिखते हैं ताकि कोई हमारे दरमियान में कंफ्यूजन ना रहे। तो दिस इज हाउ यू विल डील विद द क्वेश्चंस ऑफ प्रोडक्शन बजट। ये था हमारा प्रोडक्शन बजट और ये एक छोटा सा सवाल हमने हल किया है। और मैं आपको अगर आप सॉल्व करेंगे प्रोडक्शन बजट के सवाल, तो ये 2 दिन है आपके पास, सेल बजट और प्रोडक्शन बजट आप लोगों ने बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अंदर जो जो आपके सेल्स और प्रोडक्शन बजट हैं, आप ये सारे जो है इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो है वो बाकी नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो है बजटिंग का चैप्टर जो है वो क्लोज करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ।